इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जो 20, 30 या 40 नहीं बल्कि पिछले 76 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है। लीड हीरोइन के तौर पर फिल्मों में करियर शुरू करने वाली कामिनी कौशल 5 पीढ़ियों के कलाकारों के संग काम कर चुकी हैं और अब दादी नानी जैसे कई किरदार तक निभा रही हैं। कामिनी कौशल का जन्म 24 फरवरी 1927 को भारत के लाहौर में हुआ था। माता पिता ने इन्हें नाम दिया था उमा कश्यप। उमा कश्यप से ये कामिनी कौशल कैसे बनी, ये कहानी आगे बताई जाएगी। कामिनी कौशल का परिवार एक पढ़ा लिखा परिवार था। इनके पिता प्रोफेसर शिवराम बॉटनी के प्रोफेसर थे। 5 भाई बहनों में कामिनी सबसे छोटी थी। कामिनी कौशल का परिवार एक आधुनिक विचारधारा वाला परिवार था। इनके माता पिता बचपन से ही काफी सपोर्टिंग नेचर के रहे और उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को जीवन में कुछ न कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया। कामिनी 10-12 साल की ही थी जब इनके पिता का देहांत हो गया था। इनके बड़े भाई जो पेशे से सर्जन थे, उन्होंने ही परिवार को संभाला था। कामिनी कौशल बचपन से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काफी ज्यादा एक्टिव रहती थी। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने रेडियो नाटक करना शुरू कर दिया था। फिर रेडियो नाटकों का यह सिलसिला कॉलेज तक चलता रहा। कामिनी कौशल कॉलेज में ही थी जब इनके पास पहली दफा एक्टिंग करने का ऑफर आया था, लेकिन कामिनी जी ने यह ऑफर ठुकरा दिया था। ये बात 1946 की है, जब दिग्गज डायरेक्टर चेतन आनंद, जो देव आनंद के बड़े भाई थे, उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे। वो एक फिल्म बना रहे थे और फिल्म के लिए उन्हें नए कलाकार की तलाश थी। चेतन आनंद की जान पहचान कामिनी कौशल के भाई से बहुत पहले से ही थी और अच्छी भी थी, इसलिए वो कामिनी कौशल को भी बहुत अच्छे से जानते थे। चेतन को पता था कि कामिनी कौशल नाटकों में काम कर चुकी हैं। चेतन ने एक दिन कामिनी को बताया कि वो एक फिल्म बना रहे हैं और चाहते हैं कि कामिनी उस फिल्म में काम करे, लेकिन उस जमाने में फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए कामिनी कौशल ने उस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। ये बात जब कामिनी के भाई को पता चली तो उन्होंने कामिनी जी को समझाया कि फिल्मों में काम करना कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते तुम अच्छे हो। भाई की यह बात सुनकर कामिनी कौशल ने फिल्म में काम करने से हामी भर दी थी और उसी फिल्म में चेतन आनंद ने उमा कश्यप का नाम कामिनी कौशल रख दिया था। यूं तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई सफलता नहीं हासिल कर पाई थी, लेकिन प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल में नीचा नगर को ग्रांड प्रिक्स अवार्ड जरूर मिला था। उस फिल्म का नाम नीचा नगर था। जहां एक तरफ नीचा नगर को कांस फिल्म फेस्टिवल में मिले अवार्ड ने कामिनी कौशल को शोहरत दिलाई थी, वहीं उसी वक्त हुए बंटवारे ने इनके मन को कई गहरे घाव दिए थे। कामिनी कौशल को लाहौर का अपना घर छोड़ना पड़ा था और भारत आना पड़ गया था। देश के बंटवारे ने कामिनी कौशल को अंदर तक घायल कर दिया था। उसके कई कारण भी थे। कामिनी का अगला ठिकाना बना था मुंबई। मुंबई आने के बाद कामिनी कौशल की जिंदगी में कई नाटकीय उतार चढ़ाव आए। कामिनी की बड़ी बहन की अचानक मृत्यु हो गई। मजबूरी में कामिनी के परिवार वालों ने उनकी शादी उनके बहन के पति से करा दी। इस दौरान कामिनी कौशल को कई फिल्मों के ऑफर्स भी आए थे, लेकिन फिल्मों को कभी सीरियसली ना लेने वाली कामिनी कौशल ने उन सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया था। मगर जब एक दफा दिग्गज निर्माता, निर्देशक, लेखक और अभिनेता गजानन जागीरदार इनके पास अपनी फिल्म जेल यात्रा का ऑफर लेकर आए तो इन्होंने वो ऑफर तुरंत स्वीकार कर लिया था। और वो इसलिए क्योंकि कामिनी गजानन जागीरदार की ही फिल्म राम शास्त्री देख चुकी थी और उन्हें वो फिल्म बहुत पसंद आई थी। और इस तरह जेल यात्रा कामिनी कौशल के करियर की दूसरी फिल्म बनी और यही फिल्म शोमैन राज कपूर की पहली फिल्म भी थी। कामिनी कौशल ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। आग, शहीद, नदिया के पार, जिद्दी, शबनम, आरजू, बिरग बहू, बड़े सरकार, जेलर, शहीद जो 1965 में आई थी, ये कुछ वो फिल्में हैं जिनमें कामिनी कौशल ने लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया था। फिर बदलते वक्त के साथ कामिनी कौशल ने खुद को चरित्र किरदारों की तरफ मोड़ लिया।
कामिनी कौशल ने दिलीप कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया था और उसी तरह देवानंद के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था और वो दोनों के साथ उन्होंने एक सफल जोड़ी बनाई थी। एक वक्त वो भी था जब दिलीप कुमार कामिनी कौशल से मोहब्बत करने लगे थे, लेकिन इस मोहब्बत का कोई अंजाम नहीं हो पाया था। मगर दिलीप कुमार हमेशा से ये बात कहते रहे थे कि उनकी पहली मोहब्बत तो कामिनी कौशल ही थी। 90 के दशक में कामिनी कौशल ने दूरदर्शन पर बच्चों के लिए कुछ कठपुतली शोज भी बनाए थे और इसके लिए कामिनी कौशल ने बाकायदा लंदन से एक इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग भी ली थी। गुजरते के वक्त के साथ कामिनी कौशल ने फिल्मों में दादी नानी के किरदार निभाने शुरू कर दिए। 2013 में आई शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस में कामिनी जी ने उनकी दादी का किरदार निभाया था। उसके बाद 2014 में आई आमिर खान की पीके में भी कामिनी कौशल एक छोटे से किरदार में नजर आई थी और 2022 में आई आमिर खान की ही फिल्म लाल सिंह चड्ढा में भी कामिनी कौशल ने एक्टिंग की थी। कामिनी कौशल की उम्र अभी 95 साल हो चुकी है और इस उम्र में भी कामिनी कौशल जी की जिंदा दिली में कोई कमी नहीं है और आज भी वो फिल्मों में काम करने के लिए उतनी ही एक्टिव हैं। कामिनी कौशल के बारे में बनाया गया हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और अपने चहेते कलाकारों के बारे में ऐसे ही अनकही अनसुनी रोचक कहानियां जानने के लिए जुड़े रहिए फिल्मी तराना चैनल के साथ। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।